बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल नौशीन का किचन। आप सब लोग कैसे हैं? आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। नॉर्मल जो हमारे पास रात के चावल बच जाते हैं या आपके पास घर में वाइट चावल जो है मौजूद हैं, तो आप किस तरह उससे बहुत मज़ेदार घर में पराठे रेडी कर सकते हैं जो खाने में आपको बहुत ही लाइट लगेंगे। और जब आप उसे खाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि ये पराठा जो है आपने उबले हुए चावलों से तैयार किया है। तो आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक वॉच करना है ताकि स्टेप बाय स्टेप आप मुझे फॉलो कर सकें। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। उससे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 3 कप जो है बॉयल चावल ले लिए। अगर आपके पास रात के चावल हैं तो उससे भी बहुत अच्छे पराठे बन जाएंगे। अगर आपके पास फ्रेश चावल है तो उससे भी आप बहुत अच्छे पराठे बना सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे 3 एग। 3 एग हमने डाल लिए हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अच्छी तरह हमने इसको मिक्स कर लिया है। अब हम मिक्सी ग्राइंडर लेंगे, उसमें सारे चावल डाल देंगे। आप थोड़ा थोड़ा करके भी पीस सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी मुश्किल हो पेस्ट बनाने में तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। चलिए अब इसका हम पेस्ट रेडी करते हैं। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं पेस्ट हमारा थोड़ा सा थिक है। अब हम 1 कप जो है वो दूध लेंगे। थोड़ा सा इसमें हम दूध डालेंगे और इस पेस्ट को जो है हम थोड़ा सा पतला करेंगे, क्योंकि बहुत थिक अगर ये पेस्ट होगा तो हमारे पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो हमने इसका जो पेस्ट है वो नॉर्मल रखना है, मतलब पत्ते फॉर्म रखना है इसका। अब हम इसमें डालेंगे खमीर 1/4 टीस्पून। जो हम नॉर्मल पिज़्ज़ा में इस्तेमाल करते हैं ये वही वाला खमीर है, वो हम डालेंगे इसके अंदर। फिर हम इसमें डालेंगे नमक हस्बे ज़रूरत। आप अपने मुताबिक जो है वो नमक डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अभी भी मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो हम इसमें दोबारा थोड़ा सा दूध डालेंगे। दूध हमने जो है वो नॉर्मल नीम गरम लिया है, बहुत ज़्यादा हमने गरम नहीं लेना। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे। अगर आपको थिक ज़्यादा लग रहा है तो आप थोड़ी थोड़ी देर में इसमें मिल्क ऐड कर सकते हैं। पेस्ट हमारा बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके मैदा। मैदा हमने 1 कप लिया है जो नॉर्मल केक और पिज़्ज़ा बनाने में इस्तेमाल करते हैं। फिर हम इसको मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा मैदा डालेंगे और फिर हमने इसको मिक्स करना है। हमने एकदम मैदा जो है वो नहीं डालना। अब फिर मिक्स करेंगे अच्छी तरह। अब जो हमारा ये चावलों का जो पेस्ट है बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा हो चुका है, अभी भी हमारा थोड़ा सा थिक है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। इसको हम थोड़ा सा और पतला करेंगे ताकि आगे पराठे बनाने में हमें मुश्किल नहीं हो। अब हमें देखिए इस तरह नॉर्मल हमें पतलापन चाहिए। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें पपरिका चाहिए 1 टेबल स्पून। रेड चिली पाउडर चाहिए हमें ½ टीस्पून। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसेस अच्छा लगता है तो आप इसमें ज़्यादा रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। टोमेटो चाहिए हमें 1 नॉर्मल साइज़ का, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। शिमला मिर्च चाहिए आपको, वो मैंने नॉर्मल साइज़ के लिए उसको छोटा छोटा चॉप कर लिया है। रेड चिली चाहिए आपको फ्रेश 3 अदद। प्याज मैंने लिया है नॉर्मल साइज़ का, इसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। और फ्रेश हरा धनिया चाहिए आपको। सबसे पहले हम इसमें डाल लेंगे शिमला मिर्च, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर, साथ ही हम इसमें हरा धनिया भी ऐड कर लेंगे। प्याज भी डाल लेंगे हम, और रेड चिली जो फ्रेश रेड चिली है वो भी हम इसमें डाल लेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गया है, वेजिटेबल्स हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। अब हम एक फ्राई पैन ले लेंगे। फ्राई पैन में मैं ऑयल का स्प्रे कर रही हूँ और फिर ब्रश की मदद से अच्छी तरह जो है ऑयल को स्प्रेड कर दूंगी फ्राई पैन पे। जो हमें मिक्सर रेडी किया है वो मेजरिंग कप की मदद से हम डाल लेंगे।
अच्छी तरह फैलाएंगे। कॉर्नर जो है वो हमारे पकने शुरू हो चुके हैं, तो अब हम साइड पे अच्छी तरह ऑयल लगाएंगे ताकि बिल्कुल भी जो हमारा पराठा है वो चिपके नहीं। अब हमने इसको टर्न कर लिया है। अब इस जगह हम हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे। आपने बहुत एहतियात से काम करना है कि बिल्कुल भी पराठा जो है वो बिल्कुल टूटे नहीं। ऑयल हमने अच्छी तरह लगा लिया, अब इसको टर्न कर लिया है। दूसरी तरफ भी ऑयल लगा के हम अच्छा सा पराठा जो है वो रेडी कर लेंगे। अब मैं इसको प्लेट में निकालती हूँ। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा पराठा रेडी हुआ है। अब सारे पराठे हम इस तरह रेडी कर लेंगे। आप इन पराठों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये पराठे आपको बहुत अच्छे लगेंगे और जब आप खाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि ये आपने जो है वो चावल से पराठे रेडी किए हैं। इंशाल्लाह खाने में भी आपको बहुत लाइट लगेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ मेरी रेसिपीज़ को शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि लेटेस्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये चावलों का पराठा जो है वो कैसा लगा है। इंशाल्लाह और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।